Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. तो जी अस्सलाम वालेकुम। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स, मैं तैयब एजाज हूँ। 3:28 हो गए दिन के और मैं खेलने जा रहा हूँ। गुज़र रहा हूँ इस वक्त मैं अप्रॉक्सीमेटली रेड जोन के पास से गुज़र रहा हूँ, F63, और यहाँ से बिल्कुल रोड जो कनेक्ट करती है सामने जाएगी वो शालीमार ग्राउंड की तरफ जाएगी। और ये राइट साइड में मेरे मिनिस्टर्स इनक्लेव है। जितने भी मिनिस्टर्स हैं हमारे मुल्क के, उनका जो सरकारी तौर पे उनको जो घर मिला होता है, बंगला मिला होता है, या आगे जो वो रहना चाहें कभी आके जो लॉजेस हैं, मेस है जो, वो यहाँ पे आके ठहरते हैं। और खैर एनीवेज बात करते हैं। सबसे पहले आज एक बात करूँगा, कैपिटल स्मार्ट सिटी के वाले से बात करूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखा करें। जान है तो जहान है। और मेरी भी हमेशा कोशिश होती है कि अगर कोई प्रायोरिटी ज़िंदगी किसी दिन में बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट काम ना हो ना, तो एटलीस्ट 1-8 घंटे के लिए खेलना जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बॉल मेरे पास है, मैंने आज जाके दोबारा नया लिया। ये हार्ड बॉल से बॉलिंग कराता हूँ मैं, और कोशिश होती है कि 1-8 घंटा ज़रूर कराऊँ। और हार्ड बॉल जो है जब आप टर्फ पे बॉल करा रहे होते हैं तो बड़ा डैमेज हो जाता है। तो एक नया जो बॉल होता है वो 1-2 दिन या 3 दिन ही चलता है, फिर एक नया बॉल जाके लेना पड़ता है। अगर स्विंग करना है बॉल को, या अगर बॉल एफर्ट कम लगे, थोड़ा बाउंस करना चाहते हैं, कोई भी अगर बॉलिंग करवाना चाहे तो नए बॉल से बॉलिंग होती है। अगर आप फास्ट बॉलिंग करवा रहे हैं, पुराने बॉल से फास्ट बॉलिंग कराना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा जोर लगता है। स्पेसिफिकली हार्ड बॉल में तो वैसे ही आपको बहुत जोर लगता है, शोल्डर वगैरह जो है आपको बड़ा एहतियात करनी पड़ती है। खैर तमाम तर लोग जो मुझे सुन रहे हैं, हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखें। जान है तो जहान है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे शैसे आने जानी चीज़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने जो आपके नसीब में लिखा हुआ है ना वो आपको मिलना है। जो आपके नसीब में लिखा हुआ है अल्लाह ताला ने वो आपको मिलना है। मैं रोज़ाना कॉल सुनता हूँ, फ़ायदा हो गया, नुकसान हो गया, इतने पैसे फलाने को इतना फ़ायदा हो गया, मैं इतना नुकसान हो गया। ये सारी बातें ना इस स्टेज पे पहुंचे ना, ज़िंदगी कितने साल सीखा है ना मार्केटों में रगड़े खा खा के, तो अब ये समझ आ गई है कि सारी क्वालिटेटिव बातें, आपका कुछ भी नहीं होता। आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। यू कैन ओनली डू हार्ड वर्क कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। इसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, आपको हार्ड वर्क करना चाहिए ज़िंदगी में, चाहे अब आपका जो सा भी प्रोफेशन है। अच्छे डिसीजन लेने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह ताला भी कहता है कि मैं मेहनतकश का दोस्त हूँ। तो मेहनतकश का दोस्त कौन होता है? मेहनतकश कौन होता है? जो मेहनत करता। तो मेहनत करनी चाहिए आपको भी, मुझे भी। हर बंदा मेहनत करता है, लेकिन हर बंदे की डेस्टिनी अलग होती है। मैं रोज़ाना कॉल सुन रहा हूँ काफ़ी लोगों की, ये हमें नुकसान हो गया, हमें नुकसान हो गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप गाड़ी लेके रोड पे निकल ही आए ना, तो फिर आप मद्देनज़र रखें चीज़ों को, रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व रखें। ऐसा नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो मुनाफा ही होगा या बिल्कुल नुकसान ही होगा। ज़िंदगी नाम इसी चीज़ का अनसर्टेनिटी है। ज़िंदगी ही अनसर्टेन है ना, पूरी की पूरी ज़िंदगी अनसर्टेन है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपकी बिल्कुल कमिटेड हो। ये गाड़ी रोड पे चल रही है ना, अगले लम्हे का नहीं पता। दिस इज़ द वेरी रियलिटी ऑफ दिस लाइफ। ये बड़ी रियल बात है। आइदर यू डिसएग्री, आइदर यू एग्री, ये सबको पता है। तो बात ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको रिलैक्सेशन लेकर आनी है लाइफ में। आप जो मर्जी कर लें, जो आपके नसीब में है वो आपसे कुछ छीन नहीं सकता, जो नहीं है वो आपको कुछ दे नहीं सकता। तो ये बात बिल्कुल आपने जहन में मद्देनजर रखनी है। इसलिए तमाम तर लोग जो परेशान है, जी हमारा विला कैंसिल हो गया, हमारी फ़ाइल कैंसिल होगी, हमारे फ़ाइल प्रॉफिट पे नहीं आई, इतने प्रॉफिट पे ली थी, इतने प्रॉफिट पे नहीं बिक रही है, ये सारा कुछ हुआ, वो नहीं हुआ। इसका हल ये कि आइदर तो फिर ऐसी एंटिटी में आई ना, इन्वेस्टमेंट्स में आई ही ना इन्वेस्टमेंट्स ना करें। चाहे प्लॉट है, प्रॉपर्टी, कुछ भी ले लें। अब नई 0 मीटर गाड़ी लेके निकलते हैं, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाता है, डैमेज हो जाती है, गाड़ी में फॉल्ट आ जाते हैं जी, नई गाड़ी में फॉल्ट आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी के साथ लगी हुई हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। इसके साथ साथ आपने चलना है, यूज़ टू होने के साथ साथ। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हर चीज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शायद नहीं हो सकती है। आई डोंट थिंक सो कि हर चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो हो सके, नहीं हो सकती है। और अल्टीमेटली अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला मेहरबानी करता है। मैं भी यहाँ पे आने से पहले मैं बड़ा परेशान था कुछ टेक्निकलिटीज़ के हवाले से यूट्यूब चैनल की। तो मैंने जो अपने पार्टनर्स हैं उनको फ़ोन किया। तो मैंने कहा यार कि मुझे बस ये प्रॉब्लम, मुझे ये इशू आ रहा है, तो मैं ये डिसीजन मेकिंग करता हूँ। तो उन्होंने कहा यार इतना डरोगे तो क्या फ़ायदा, डर के कौन काम करता है। तो टेक्निकल इशूज़ जो आ रहे हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुत आदमारी क्या हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ठीक है, हाँ क्या फ़र्क पड़ेगा। डेफिनेटली आप मेहनत करते रहे, अल्लाह ताला ने मेहनत का सिला देना होता है वो दे देगा, जब तक देना हो दे देगा, नहीं देना होगा तो उसी में अल्लाह ताला की बेहतरी होगी। तो ये अप्रोच आपको ज़िंदगी में रखनी है और बहुत ज़रूरी रखनी है। यही आपको जो है ना आगे एक लेके जाती है। अब आप कहेंगे मैं सारी बातें ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स सिक्योर होती हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स आगे जाती हैं।
प्रॉफिट होता है लॉस होता है, वो डिपेंडेंट है यहाँ पे इस माइंड गेम में, द वे यू थिंक। जैसे आप सोचते हैं, जैसे आप परसीव करते हैं चीज़ों को, वो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, कुछ चीज़ें आपने बड़ी मद्देनजर रखनी है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, फिर आपने बड़ा कूल एंड काम भी रहना है। प्रॉफिट लॉस दोनों होते रहते हैं। मैं किसी चीज़ को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, फिर आप कहेंगे कि जी तैयब साहब डिफेंड करते हैं चीज़ों को। पता नहीं कल भी किसी ने वो फीडबैक भेजा हुआ है कि पता नहीं ब्लू वर्ड सिटी ने शायद कितने पैसे दे दिए मुझे। और सर मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मुझे कोई पैसे दे। अभी मेरे को मिलियन सब्सक्राइबर नहीं है, कोई मिलियन व्यूवर्स नहीं है कि पैसे लेके काम करो। अगर मेरे मिलियन व्यूवर्स हो गए ना, प्रॉपर्टी की नीश में मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, डेफिनेटली पैसे उसी को मिलते हैं जिसके मिलियंस में व्यूज़ हों, याद रखिएगा। तो अगर मेरे मिलियंस में व्यूज़ हो गए, अल्लाह ताला ने मुझे इतना कुछ और दिया, पहले दिया वाला अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह मिलियन व्यूज़ के बाद मतलब और अल्लाह कुछ बहुत अता करेगा। तो फिर मुझे क्या ज़रूरत होगी किसी से पैसे लेने के लिए। मुझे जो बेहतर लगता है, जो अच्छा लगता है मैं बताता हूँ, जो मुझे बुरा लगता है मैं उसको साफ साफ कहता हूँ। मैं यही करता रहूँगा, ठीक है, और मुझे यही करना आता है। जो अच्छा ही लगता है मैं बोलूँ, जो नहीं लगता मैं ना बोलूँ। ये इंपॉर्टेंट सी बात कर रहा हूँ आपको। खैर, तमाम तर विला के हजरात, चलें काम की बात करते हैं। विला के मेम्बरान बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि कोई जुगाड़ हो जाए। बड़ी टेक्निकली बात बता रहा हूँ, जुगाड़ हो जाए जी, हमारा विला कैंसिल एक्सलेट हो गया, हम जुगाड़ कर लेते हैं, कोई कैंसिल फाइल ले लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। सर कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब आप कहते हैं, मैंने आज एक कॉल सुनी है, कहते हैं जी मेरा विला एक्सलेट हो गया, फॉर एग्जाम्पल 80 लाख रुपए का था, 1.5 करोड़ में चला गया, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ करके ना 80 लाख तक ही रखना है, बजाय कि मैंने किस्तें नहीं जमा कराई हुई, लेकिन मैंने इसी पे रखना है। मैं कोई कैंसिल फाइल लेके ना इसमें मर्जिंग करा देता हूँ। तो मुझे समझ नहीं है कि कैंसिल फाइल लेके मर्ज करा भी देंगे तो कैसे। जिसे कैंसिल फाइल लेंगे वो, उसको तो सोसाइटी 100% रिफंड दे रही है ना, तो आपको 100% भी देगा ना, फ्री तो नहीं देगा। तो जो पैसे उसको दे के मर्ज करवानी है, तो वो सारे के सारे पैसे अपने खुद जमा करा दें। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको और फाइल मर्ज करवाएं तो आपका प्लान पीछे आ जाए। विला के जिनके प्लान एक्सक्लेट हो गए वापस नहीं आ सकते हैं, तो कुछ जुगाड़ की तरफ मत जाएं, या रिफंड ले लें, एग्जिट ले लें, टेंशन से जान छुड़ाएं। जिंदगी में जान है तो जान है, टेंशन से जान छुड़ा लें, एग्जिट ले लें, पैसे जाके जमा कराएं कि जी पैसे वापस कर दो, अल्लाह मालिक है। क्या हो जाएगा, सारे पैसे स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट वापस कर रही है। डिवैल्यूशन हुई है तो क्या हो गया, जिंदगी इतनी डिवैल्यू हो गई है, 2 4 5 साल जिंदगी के भी तो कट गए ना। वो डिवैल्यूएशन ज़्यादा नुकसान दिया, ये डिवैल्यूएशन ज़्यादा नुकसान दिया। अगेन बात कर रहा हूँ, मुझे किसी ने कोई आया नहीं किया, मैं एक टेक्निकल बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो डायरेक्टली आप तमाम तर लोगों से डायरेक्ट जो है इनपुट लेता हूँ रोजाना। तो क्या हो जाएगा, आप रिफंड ले लें, नहीं होता तो एक्सकलेशन पे चले जाए। एक्सकलेशन नहीं अफोर्ड कर सकते, अगर 80 लाख की चीज़ अब 1.5 करोड़ रुपए की होगी, अब उसको किस्तें भरें, अगर नहीं दे सकते रिजल्ट वो ले लें, एग्जिट ले रहे हैं। जुगाड़ में मत जाएं कि जो जुगाड़ है ना मैं यूं कर लूँ, मैं वो कर लूँ और ये कर लूँ। उसमें ये होगा कि जो अपनी फाइल है उससे भी जाएंगे, किसी और का भी नुकसान करेंगे, अपना भी नुकसान करेंगे, और एक बंदे का फायदा कर देंगे जो बीच में डीलर है। वो तो वो बोलेगा जी ऐसा यूं कर लें, ये बाइंग कर लें, वो बाइंग कर लें। तो ये चीज़ें तो हैं। वो एक था ना, एक बड़ा आखिरी एक सुनाने लगा हूँ किस्सा, फिर मैं जा रहा हूँ खेलने, टाइम बहुत शॉर्ट है, ये मेरा बॉल है खेलने के लिए। हार्ड बॉल से बॉलिंग हमेशा करने का मुझे शौक है। तो खैर, एक बड़ी वो मैंने बात की ना, एक बंदा था ना, उसको कोई प्रॉब्लम थी, वो कहता है यार मैं क्या करूँ। वकील से पूछा, वकील साहब ने कहा कि ठीक है जी प्रॉब्लम है आपको, तो भला ही हो जाएगा, आप केस कर दें। वो बंदे ने केस कर दिया। फिर कहते जी क्या होगा, भला हो जाएगा। फीसें लेते गए, फीसें करते गए, 6 महीने बाद वो भाई केस भी हार गए। तो उसने पूछा जी वकील साहब आप तो कहते भला हो जाएगा। तो उसने कहा हाँ मैंने तो सही कहा था भला हो जाएगा, भला हुआ भी है, मेरा भला हो गया है, कोर्ट का भला हो गया, कोर्ट फीस का भला हो गया, मुंशी का भला हो गया है, जिससे केस हारे उसका भला हो गया, जज साहब का भला हो गया, सबका भला हो गया। तो इतने सारे लोगों का भला हुआ, सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान हुआ है। तो यही बात है, सबका भला तो हो गया ना, एक आध का नुकसान हो गया। तो इसलिए जो डीलर के पास जाएंगे तो डीलर का तो भला ही होगा ना, आप खरीदेंगे कुछ बेचेंगे, नुकसान किसका होगा, आपको ही नुकसान होगा। तब तक आपको नुकसान से बचाइए। तमाम तर विला के मेम्बरान, अभी आपके पास जो फाइल मौजूद है बस वही है, वही ऑथेंटिसिटी है, जुगाड़ में मत जाएं। मैं हैरान होता हूँ कि इतना कुछ होने के बाद भी अब जुगाड़ सोच रहे हैं कि जी मैं ये कर लूँ, मैं कोई कैंसिल फाइल ले, पता नहीं कहाँ से स्कीमें निकाल के लाते हैं। मैं तो पूरा दिन गुजरता हूँ, मेरे जहन में ऐसी स्कीमें नहीं आती हैं, डेफिनेटली सही बात कर रहा हूँ। मैंने कभी ऐसी स्कीमें नहीं सोची हैं, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी चीज़ें स्कीमें आती हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ यार कि मजीद अपने आप को नुकसान देना है। मेरी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मेरा क्या टाइम ज़ाया करना है, मैंने खेलना है जाके, मैं बातें करनी है, व्लॉग करने हैं, फ़ोन बार वक्त बचता है, अरे फ़ोन उठा लेता हूँ मैंने, और ज़िंदगी में करना क्या। बस जो चीज़ें बनी हुई अल्लाह का शुक्र है चल रही है, एम्प्लॉयज़ बैठे हुए चल रहे हैं, काम हो रहा है। मैं तो वैसे ही बड़ा डाउन टू अर्थ रहता हूँ, मेरी आदत ही है, मुझे तो शौक ही नहीं चीज़ों का, बस मैं इसी तरह खुश हूँ। तो मैं तो कॉलेज सुनता रहूँगा, मैं बताता रहूँगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ से कोशिश करता हूँ, यहाँ से बता दूँ, इस व्लॉग से बता दूँ, ताकि 1000 लोग सुन लें तो बात सुन के समझ आ जाए। तो जुगाड़ नहीं होने लगा, विला के मेम्बरान जुगाड़ नहीं होने लगा, बस जो है वो सामने है, रिफंड ले लें या पैसे जमा करा दें। बिकता भी नहीं है, बिकने को भी छोड़ें, रिफंड ले लें। ज़िंदगी आसान करें, अपनी भी, अपने साथ से जुड़े लोगों की भी, अपने आप को उन्हें टेंशन में लेके जाएं। आपके साथ जो लोग रह रहे हैं उनको आपके टाइम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको आपकी मेंटल हेल्थ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें आती जाती रहेंगी। स्टे ट्यून विद अस, अल्लाह हाफिज़।